दोस्तों नमस्कार। अभी आप हर दिन टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पे एक बहस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो बहस है टैरिफ वार की। कि जो अमेरिका है, जो विश्व का सबसे समृद्ध देश है और जहाँ सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से सामग्री आयात की जाती है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है कि जहाँ से सामान आ रहा है जिस देश से, वो अमेरिका से जब कोई सामान मंगाता है तो क्या टैरिफ लगाता है, क्या कर उस पर लगाता, आयात कर, उसी हिसाब से अमेरिका भी उनके ऊपर उतना आयात कर लगा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि विश्व में दूसरे नंबर की जो इकॉनमी है वो चीन की है और वो सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ विश्व व्यापार का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भी चीन है। लगभग 60 से 65% जो निर्यात योग्य सामान है वो चीन में ही बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और चीन के बीच एक टैरिफ युद्ध शुरू हुआ है। जैसे जैसे अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे चाइना भी उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो दूसरे देशों के लिए यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है? तो भारत जैसे देशों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ चाइना का सामान वहाँ आयात कर बढ़ जाने से महंगा हो जाएगा, वहाँ भारत अपना सामान निर्यात कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। दूसरे, जो भारत सामान मंगाता है, चूँकि अमेरिका में उनका सामान नहीं बिकेगा, तो भारत जब किसी सामान को इंपोर्ट करेगा तो उसकी कीमत भी कम होगी। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो अपना कृषि क्षेत्र खोल दें और ख़ास तौर से कपास, सोयाबीन और जो मक्का है उसको यहाँ बेचने के लिए मौका दें, डेयरी के उत्पाद यहाँ बेचने के दें। पिछले 3 सालों से किसान हमारे देख रहे हैं कि सोयाबीन फसल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और मंडियों में एक फ्लैट प्राइस पे ही सोयाबीन बिक रहा है। तो अभी 2024-25 के जो आंकड़े सोयाबीन ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशन सोपा ने जारी किए हैं और इस रिपोर्ट से ये निकल के आया है कि जो आयात है सोयाबीन का वो 1 लाख टन घट गया है, जो पिछली साल 6.25 लाख टन था। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, है ना। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सोपा के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि सोयाबीन आयात पैटर्न को देखकर ही यह निर्णय लिया गया है कि पिछले साल अक्टूबर से मार्च तक की अवधि में सोयाबीन का आयात सिर्फ 0.02 लाख टन था, जबकि 1 साल पहले ये 5.06 लाख टन था। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ किसान बड़ी पैमाने पर सोयाबीन की फसल उगा रहे हैं और भारत में ही उपलब्धता बढ़ गई है। तो अब जो ऑयल मिल हैं वो बाहर से सोयाबीन नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ किसानों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब उन्हें मंडी में अच्छे प्राइस सोयाबीन के मिल सकते हैं, क्योंकि जब बाहर से सोयाबीन नहीं आएगा और मिलों को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी तो निश्चित ही वो मंडी में अच्छे दाम पर खरीदेंगे। अगर हम बात करें तो अक्टूबर मार्च की अवधि में बाज़ार में 72 लाख टन सोयाबीन की आवक हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 5 लाख टन कम है। इसमें जब हम तेल निकालते हैं तो उसमें भी हम देखें तो जो तेल पेराई का जो आंकड़ा है वो 60.50 लाख टन रह गया है, जबकि पिछले साल ये 67.50 लाख टन था। मतलब 7.5 लाख टन की इसमें कमी आई है। तो सोपा का यह भी कहना है कि अभी 38.51 लाख टन सोयाबीन स्टॉक में मौजूद है और सरकारी एजेंसियों के पास जैसे नाफेड और एनसीसीएफ के पास 20 लाख टन तक का सोयाबीन का स्टॉक है जो उन्हें यहीं मार्केट में बेचना है। तो अब बात करते हैं कि सोया मील के उत्पादन
और निर्यात पर इसका क्या असर होगा। देखो, हम जानते हैं कि जो सोयाबीन का तेल है वो तो हमारी घरेलू खपत में खप जाता है, पर जो खली है जिसको DOC कहते हैं, डी ऑयल्ड केक, वो निर्यात होता है, वो पशु आहार के रूप में काम आता है और इसी से सोया मील की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो इस साल जो सोया मील का उत्पादन है वो 47.74 लाख टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में कुछ कम था, क्योंकि घरेलू मांग में भी कमी आई है, या कहें कि वो लगभग स्थिर रही है जो 4.35 लाख टन पर रही है। तो इसमें जो मांग है वो भी घट गई है और फीड की मांग अब लगभग 35 लाख टन ही रह गई है। तो इस गिरावट का असर निर्यात पर भी देखा जा रहा है और इससे सोया मील का निर्यात पिछले साल की तुलना में घटा है। जैसे अगर हम 2024-25 अक्टूबर मार्च के आंकड़े देखें तो पिछले साल 13.47 लाख टन निर्यात हुआ था और इसी अवधि में 24-25 में 11.12 लाख टन रहा, जो उसकी तुलना में कम है। जर्मनी और फ्रांस भारत के सबसे बड़े खरीदार बने रहे हैं, जिसकी खपत क्रमशः 1.53 लाख टन और 1.44 लाख टन रही है। नेपाल और बांग्लादेश भी इस सूची में शामिल रहे हैं, वो भी बड़ी मात्रा में ये DOC हमसे खरीद रहे हैं, जिनका निर्यात क्रमशः 1.16 लाख टन और 1.06 लाख टन था। तो दोस्तों, आज का ये जो पूरा विश्लेषण मैंने इसलिए आपको देने की कोशिश की है कि अब खरीफ का सीज़न आ रहा है और किसानों को ये निर्णय करना है कि वो सोयाबीन बोएं और कितना बोएं, ताकि उनको उनकी कृषि उपज का अच्छा दाम मार्केट में मिल सके। तो ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ वार शुरू हुआ है वो क्या शेप लेता है। तो अभी सोयाबीन की बोनी में कुछ समय है, तो मैं अनुरोध करता हूं किसान भाइयों से कि वो कर्मा सेतु चैनल को हमेशा देखते रहें। जैसे जैसे बाज़ार के अपडेट हमें प्राप्त होंगे, हम आगे भी आपको इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.